टाइफाइड बुखार में क्या दवा दी जाए, इसके बारे में ये वीडियो रहेगा। ये पेशेंट के लिए जानकारी है, जनरल अवेयरनेस के लिए। तो जो मैं दवाइयाँ बताऊँगा उसका डोज नहीं बताऊँगा, सिर्फ दवाइयों का नाम बताऊँगा। वो इसलिए डोज नहीं बताऊँगा, नहीं तो पेशेंट अपने से दवाई लेके खा लेंगे, और जो एंटीबायोटिक्स होती है अपने से नहीं खाना चाहिए, उसके बहुत गंभीर साइड इफ़ेक्ट हैं। आने वाली जनरेशन सफ़र करेगी, क्योंकि आजकल एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, गलत तरीके से, गलत डोज में और गलत दिन तक खाने से, राइट। तो टाइफाइड एक तरह से बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। साल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया है। तो अब इसके इलाज में हमें उस बैक्टीरिया को मारना है, तो उसके लिए हमें एंटीबायोटिक देना पड़ता है। तो साल्मोनेला टाइफी का इन्फेक्शन मतलब कि टाइफाइड जब भी होगा तो आपको एंटीबायोटिक दी जाएगी कम से कम 5 से 7 दिन के लिए। अब एंटीबायोटिक के अलग अलग क्लासेस रहते हैं, राइट। पर जो टाइफाइड इन्फेक्शन है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से होता है। उसके लिए जो अच्छी दवाई है वो फ्लोरोक्विनास ग्रुप्स और सिफेलोस्पोरिन, ये 2 ग्रुप की दवाइयाँ हैं जो अच्छा काम करती हैं। दवाइयाँ काम कैसे करती हैं? जो बैक्टीरिया है ऊपर, जो उसकी दीवार है, सेल मेम्ब्रेन है, उसको डैमेज कर देती है एंटीबायोटिक। ये इसी तरीके से काम करती हैं। अलग अलग ग्रुप के एंटीबायोटिक का अलग अलग तरीके से असर रहता है, राइट। सो अगर मैं समझाने के लिए बोलूँ कि जैसे ये मान लो बैक्टीरिया है, तो अगर कोई दवाई दी जाती है एंटीबायोटिक, तो कुछ इसके सेल मेम्ब्रेन को रप्चर कर देती है, कुछ इसके अंदर जो प्रोटीन वगैरह बन रहा है उसको ख़राब कर देती है। तो इस तरह से काम करती है। तो जो दवाई इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस है अभी के लिए, एक तो सिफ्ट्राइजान है और सिफिक्सिम है। सिफिक्सिम एंड सिफ्ट्राइजान। कुछ एरियाज़ में अभी रेजिस्टेंस आने लगा है पेशेंट्स में। उन केसेस में फिर जो थोड़ी हायर एंटीबायोटिक्स है वो चल रहे हैं, जैसे कि सिफोडॉक्सिम है या एजिथ्रोमाइसिन है, उन केसेस में दी जाती है। और इसके अलावा रूटीन में ओफ्लॉक्सासिन, सिफ्ट्राइजान और सिफिक्सिम, यही दवाइयाँ हैं जो चलती हैं अमूमन 5 से 7 दिन के लिए। तो ये एंटीबायोटिक सबको लेना चाहिए जितने दिन डॉक्टर ने बोला है, सही डोज में। ज़्यादातर लोगों में ये दवाइयाँ काम करती हैं, कुछ लोगों में हो सकता है कि ना काम करें, क्योंकि मैंने बताया कि दवाइयाँ इजली बाज़ार में उपलब्ध हैं, कोई भी ख़रीद के खाता रहता है बिना किसी गाइडेंस से, बिना किसी सलाह के। तो एंटीबायोटिक के ख़िलाफ़ में रेजिस्टेंस आजकल काफ़ी कॉमन हो गया है। तो एंटीबायोटिक चलेगी टाइफाइड के पेशेंट में, फिर बुखार की दवाई चलेगी, पैरासीटामॉल वगैरह। शरीर में पानी की कमी हो सकती है तो IV सलाइन वगैरह चलेगा, ताकि हाइड्रेशन वगैरह मेंटेन हो, राइट। और इसके अलावा चूँकि शरीर कमज़ोर रहता है तो कुछ विटामिन्स वगैरह देने पड़ते हैं, B कॉम्प्लेक्स वगैरह। दवाइयों का भी बुरा असर नहीं पड़े उसके लिए B कॉम्प्लेक्स वगैरह दिया जाता है। और इसके साथ में ही आपको उल्टी वगैरह आने की अगर समस्या है तो उल्टी वगैरह की दवाइयाँ दी जाएंगी। तो उल्टी की दवाई, बुखार की दवाई, एंटीबायोटिक्स चलेंगे, कुछ मल्टीविटामिन, कुछ फ्लूइड चलेगा, ये सब दवाइयाँ रहती हैं। और इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है कि ये टाइफाइड की बीमारी बैक्टीरिया से होती है, इसलिए एंटीबायोटिक खाना ज़रूरी है। ये हमारे घरेलू उपाय, घरेलू उपचार से, खाने पीने में सुधार करने से नहीं ठीक होने वाली। खाना इम्पॉर्टेंट है, खाने का भी रोल है, पर खाने का एक लिमिटेड रोल है। खाने का मतलब एक लिमिटेड रोल है लेना, तो ये एंटीबायोटिक्स पड़ेगी तभी ये बीमारी टाइफाइड की ठीक होगी, राइट। डोज मैं अभी इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि लोग अपने से ना खाने लगें, वो यहाँ पे बताना सही भी नहीं होता बिना जाने समझे, क्योंकि जो अलग अलग दवाइयाँ होती हैं उनके लिए पेशेंट की लीवर की क्या कंडीशन है, किडनी की क्या कंडीशन है, राइट, उसका ओवरऑल हेल्थ कैसा है, इन्फेक्शन लेवल क्या है, दूसरी दवाइयाँ क्या चल रही, वो सब देख के डिसाइड करना पड़ता है। सो आई होप आपको टाइफाइड की क्या दवाई चलती है उसके बारे में एक बेसिक नॉलेज होगा, अवेयरनेस होगा। ये चीज़ ज़रूर याद रखें कि इसमें आपको एंटीबायोटिक खाना है और उसके साथ में फिर बाकी कुछ दवाइयाँ चलती हैं, राइट। थैंक